रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर लावारिस हालत में मिली ट्रॉली बैग। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर फेंका गया बैग। सभी बैग नए हैं, इन्हें ब्लेड से काटा गया है। बैग में गांजा तस्करी या कैश की सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर ट्रॉली बैग मिले हैं। सभी बैगों को ब्लेड से काटा गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लावारिस हालत में ट्रॉली बैग मिले हैं। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर ये ट्रॉली बैग फेंके गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी बैग नए हैं, इन्हें ब्लेड से काटा गया है। बैग में गांजा तस्करी या कैश की सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। तो लावारिस हालत में ट्रॉली बैग मिले हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर ये बैग फेंके गए हैं। सभी बैग नए हैं, इन्हें ब्लेड से काटा गया है। बैग में गांजा तस्करी या कैश की सप्लाई की आशंका है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर ट्रॉली बैग को फेंका गया है। ये सभी ट्रॉली बैग नए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता महेश साहू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। महेश, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर लावारिस हालत में ट्रॉली बैग मिले हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में लावारिस हालत में जो है ट्रॉली बैग मिली है। बताया जा रहा है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जाने वाली जो एक्सप्रेसवे है, उस रास्ते पर जो है यह बैग को फेंका गया है। सभी बैग नए हैं, जिनमें ब्लेड से जो काटा गया है। इस बैग में गांजा तस्करी या कैश रकम की सप्लाई की होने की जो आशंका है वह जाहिर किए जा रहे हैं। जिस जगह पर बैग फेंका गया वहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बार चुनौती बन सकता है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो इस इलाके में जो है लावारिस बैग मिलने से जो ट्रॉली बैग है उससे कहीं न कहीं इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब पुलिस जो है अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। इसमें देखना होगा कि आस पास अभी फिलहाल उस इलाके का कैमरा नहीं है, लेकिन जहाँ से जिस इलाके से रूट है उस कैमरा का जो खंगाला जा रहा है, पुलिस देखना होगा कि इस बैग को लेकर क्या कुछ नए एंगल निकल कर सामने आते हैं। महेश, पुलिस का क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि ये सभी ट्रॉली बैग नए हैं। अगर गांजा तस्करी या अन्य कोई ड्रग्स की सप्लाई इससे की जा रही है तो क्षेत्र में पुलिस कर क्या रही, प्रशासन कर क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए पुलिस इस मामले पर अभी कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी अपडेट और पूरी जांच अभी नहीं हो पाई है। पुलिस अभी इस मामले पर तय जारी है और लगातार इस मामले पर जांच की जाए। जांच के बाद ही जो है सामने आ पाएगा कि ट्रॉली बैग जो है किस इलाके से आया है, किस तरीके से फेंका गया है। लेकिन ये आशंका जो है जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैश और यह गांजा तस्करी जो है होने का आशंका जाहिर करते हुए नजर आ रही है। जी महेश, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहाँ पर लावारिस हालत में ट्रॉली बैग मिले हैं। एयरपोर्ट वाले रास्ते पर ये बैग मिले हैं। पुलिस का मानना है कि इसमें गांजा तस्करी या ड्रग्स तस्करी हो सकती है, या फिर कहें कि इनसे कैश का लाना ले जाना भी इन्हीं ट्रॉली बैग के माध्यम से हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी 2.0 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस रिफॉर्म से उद्योग व्यापार के साथ साथ किसानों को भी बड़ा लाभ होगा। कृषि उपकरण और कीटनाशक की कीमतें कम होंगी, जिससे खेती की लागत घटेगी और अन्नदाता किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही सीएम ने एशिया कप T20 भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर कहा कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और उन्हें विश्वास है कि आज इंडिया जीतेगी। आज बस्तर का प्रवास है। वहाँ दो समाज का कार्यक्रम है, एक तो धुरवा समाज का और एक महाराज समाज का, और वहाँ उनके सामाजिक भवनों का उद्घाटन भी है। और अभी उनका नया खाई का उत्सव संपन्न हुआ है, तो उसके बाद नया खाई मिलन का कार्यक्रम होता है, तो मिलन कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। उनके भवनों का आज लोकार्पण भी करेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां वन विद्यालय परिसर में आयोजित नवाखाई कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने महारा समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। जगदलपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही सीएम ने धुरवा और महारा समाज का आभार जताते हुए कहा कि समाज द्वारा दिए गए निमंत्रण पर वे कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। उन्होंने महारा समाज भवन के लोकार्पण को समाज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। आज नुआखाई मिलन जोहारनी कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए समाज ने आमंत्रित किया है, तो हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। और धुरवा समाज, महारा समाज को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं है। नुआखाई के लिए भी आज उनका सामाजिक भवन का लोकार्पण भी होने वाला है और ऐसे समय में हम सब लोग आज उपस्थित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, विधायकगण सभी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि शाह खासतौर पर मुरिया दरबार में शिरकत करेंगे, जो इस 75 दिवसीय आयोजन का प्रमुख हिस्सा है। 600 साल पुराना यह उत्सव आदिवासी परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। बस्तर दशहरा अब नक्सलवाद मुक्त बस्तर की शांति और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक बन चुका है। उप मुख्यमंत्री ने इसे बस्तर के लिए ऐतिहासिक दौरा बताया है। रायपुर में दशहरा इस बार श्रीराम विजयदशमी के रूप में मनाया जाएगा। WRS कॉलोनी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में रावण दहन नहीं होगा। पुरंदर मिश्रा ने बताया कि यह पर्व अच्छाई की जीत और भगवान श्री राम के लंका विजय का प्रतीक है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद उत्सव और भव्य होगा। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। ये 55वां वर्ष है। जैसे बोलते हैं ना, 55 वर्ष जब पूरा होता है तो लोगों का भी दिल बदल जाता है। उम्र 55 का, दिल बचपन का। उसी तरह इस समय का आयोजन होगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्सव को भरपूर आनंद मिलेगा और लोग आएंगे। हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रभारी मंत्रीगण और हमारे लोकसभा के सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे सभी विधायक साथीगण सब उपस्थित होंगे। सब खूब मिल के इस उत्सव को मना रहे हैं और निश्चय ही इसमें सत्य की जीत होगी, असत्य हारेगा और हम इसको विजयदशमी, श्री राम विजयदशमी उत्सव के रूप में मना रहे हैं। 22 सितंबर से लागू हो रहे प्रदेश में GST 2.0 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका सब जगह असर दिखेगा। GST के जो 4 स्लैब थे उसको घटाकर अब 2 स्लैब किए गए हैं। अब केवल 5 और 18% का स्लैब है। पहले जो 28% था वह घटकर 18 हो गया है। इस तरह से 10% की कटौती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में GST रिफॉर्म को लेकर कहा कि इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को भी लाभ होगा। कृषि उपकरण, कीटनाशक की कीमत काफ़ी कम होगी, जिससे कृषि की लागत भी कम होगी और किसानों को फायदा होगा। सब जगह इसका असर दिखेगा, काहे कि जो 4 स्लैब थे GST के उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफ़ी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। GST के दरों में कल से नवरात्रि के प्रारंभ के दिन से ही GST के दरों में बदलाव हुआ है। 28%, 18%, 12% और 5%।
इन 4 स्लैब में से 90% चीज़ों को 2 स्लैब में सिर्फ 12% और 5% में लाकर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करके जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल भी बहुमत के आधार नहीं, लगभग सहमति के आधार पर चलने वाला काउंसिल है। और जब 75% वहाँ 3/4 जब वहाँ पर सहमति हो जाती है तब कोई निर्णय पारित होता है। जो निर्णय पारित होता है वो लोकसभा में जाने की आवश्यकता नहीं होती, देश में लागू हो जाता है। और ऐसे बहुत मजबूत काउंसिल बना करके पूरे ही देश में 17 तरीके के कर और 13 तरीके के कर और 17 तरीके के उपकर जो लगा करते थे, उन सब को समाप्त करके देश में व्यापार का वातावरण बनाने के लिए, समूचे देश में एक तरह से व्यापारियों को बहुत राहत दिलाने के लिए। आप जब व्यापारी पहले हुआ करते थे तो आप ध्यान दें कि आपको कितने तरह के फाइल मेंटेन करने पड़ते थे। हर टैक्स के अलग फाइल आपको मेंटेन करना पड़ता था, हर चीज़ के अलग मेंटेन करना। अग्रवाल समाज की ओर से एक अनोखे और मनोरंजक ट्रेजर हंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित थी। प्रतिभागियों ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर सामाजिकता और संस्कृति का अद्भुत संगम पेश किया। कार्यक्रम में न सिर्फ युवाओं ने बल्कि महिलाओं ने भी पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। प्रतिभागियों को अलग अलग स्थानों पर छुपाए गए संकेतों और सुरागों को खोजते हुए आगे बढ़ना था। इस दौरान रास्ते में मिलने वाली चुनौतियों और कार्यों को पूरा करने में टीम भावना और आपसी सहयोग का शानदार नजारा देखने को मिला। मंडल द्वारा जो ट्रेजर हंट का आयोजन किया गया है, इसमें स्काई ऑटोमोबाइल्स मेन स्पॉन्सर है। और इसका जो मेन उद्देश्य है युवाओं को रायपुर के प्रति जागरूक करना और एक अच्छा माहौल बनाते हुए युवा समाज को एकजुट करना। अग्रवाल सभा रायपुर युवा मंडल द्वारा गो रायपुर गो का आयोजन किया गया है। इसमें युवा मंडल द्वारा थीम बेस्ड कार डेकोरेशन था, वह स्टेट बेस्ड आउटफिट का डेकोरेशन था। इसमें सभी प्रतिभागियों को कार के द्वारा रायपुर के विभिन्न स्थानों का पहचान करके अग्रवाल धाम में पहुंचना है। जो गाड़ियां पहले पहुंचेगी और जिनकी स्थान का सही चयन किया होगा या सही खोज की होगी, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, आज का दिन ट्रेजर हंट हम हर साल अग्रसेन जयंती में इस टाइप का आयोजन करते आए हैं। मकसद कुछ नहीं, मकसद सिर्फ एक मकसद से हम चलते हैं, सामाजिक एकता, सामाजिक मेल मिलाप। एक ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समाज के बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। 100 से ज्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसमें 70 से ज्यादा गाड़ियाँ आई। हम मानते हैं कम से कम 300 पार्टिसिपेशन लोग हैं आज। साथ में अग्रवाल सभा, अग्रवाल युवा मंडल के लोग, समाज के बड़े समाज के नागरिक है, सब उपस्थित है यहाँ। बेमेतरा के देवकर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 का 8 वर्षीय बालक मयंक देवांगन सुराई नदी में डूब गया। मयंक अपनी साइकिल धोने नदी किनारे गया था, जहाँ पैर फिसलने से वह तेज बहाव में बह गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग उसे नहीं खोज पाए। एसडीआरएफ की गोताखोर टीम और पुलिस मासूम को ढूंढने के प्रयास में जुटी है। फिलहाल नदी का तेज बहाव रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी चुनौती बना हुआ है। एमडीआरएफ बेमेतरा की टीम पहुंच गई है, पता तलाश जारी है एवं दुर्ग की टीम धमदा से आगे ही पहुंचने वाले लोग भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्दी जो बालक पानी में डूबा है उसका जैसे भी जिस स्थिति में वो मिल जाए। एक गणेश देवांगन जी देवकर, उनके सुपुत्र यहाँ पे साइकिल से खेल रहे थे या जा रहे थे। उस समय हमको पता चला कि बच्चा नदी के बहाव के साथ बह चुका है। उस समय हम लोग उस समय से यहाँ पे उपस्थित हैं। स्थानीय गोताखोर जो है यहाँ पे मछली पकड़ने वाले भाइयों ने, उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। बिलासपुर में एक बार फिर नवयुवकों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया है। रतनपुर बाईपास रोड पर देर रात युवकों ने बीच सड़क पर गाड़ी रोककर जन्मदिन का जश्न मनाया। वायरल वीडियो में युवक तलवार से केक काटते और तेज पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। सड़क पर हुए इस हुड़दंग से राहगीर और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शहर भर में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बना रखा है शौक नहीं लुगाई का। आज रतनपुर में केक कटेगा क्योंकि बर्थडे अपने जानू भाई का। दिल पे पड़ा लबों से तूने जो छू लिया, शोला बना चल गया। सुन रहे छोटे भाईचारा इतना बना रखा है।
खबर पखांजूर से है, जहां पश्चिम वन परिक्षेत्र बांदे के बल्लीगढ़ में 8 महीने बीतने के बाद भी मजदूरों को बांस कटाई का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते जीवन यापन करने में भारी परेशानी हो रही है। बांस कटाई में लगे मजदूर लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं विभाग की ओर से मजदूरों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। धनीराम दुग्गा कौन सा गाँव है? ग्राम टेका मिट्टा से हैं। क्या हुआ आप लोग आज इतना परेशान? मेरे यहाँ बल्लीगढ़ एक कूप्स के माध्यम से यहाँ 3 गांव का भुगतान का जो राशि है, मजदूरी भुगतान का अभी तक नहीं मिला है। बांस कटाई वाला ये हमारा बांस कटाई का पैसा नहीं मिला। कितने दिन हो गए? अभी तो 8 महीना होता, अभी तो 10वां महीना आने वाला है। क्या पैसा बाकी है? अभी तो बहुत पैसा बाकी है। यहाँ पर बांस कटाई हो गया था और डिप्टी साहब भी आया था, गारेड भी आया था, उसके पूरा निर्णय करके बांस कटाई चालू किया। बांस कटाई करके अभी पेमेंट मिलने वाला था, वो क्या क्या घुमाया पता नहीं है। कितना दिन हो गया काटे? अभी तो 10-12 दिन, 12 महीना तो अभी होने ही वाला है। क्या जानकारी है? अब क्या है, पिछले सीजन में कटाई के समय तो मैं था ही नहीं। अभी 15-20 दिन से मैं वहाँ पदभार ग्रहण किया हूँ आगामी आदेश तक के, तो मैं भी सुना हूँ और जैसे अधिकारी के निर्देश अनुसार मैं भी प्रयासरत हूँ कि जनता को उनका मेहनताना का पैसा मिल जाए। बेमेतरा में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ सांसद विजय बघेल ने मशाल जलाकर किया है। इस अवसर पर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। मशाल रैली के शुभारंभ से पहले एक संक्षिप्त समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक बेमेतरा दीपेश साहू, साझा विधायक ईश्वर साहू, नगरपालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, पूर्व विधायक बेमेतरा अवधेश चंदेल सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सांसद विजय बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि खेल महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं में खेल भावना का संचार करना है। ऐसे आयोजनों से युवा वर्ग को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलती है, जो समाज और देश के विकास में सहायक होती है। ग्राम स्तर से लेके लोकसभा स्तर तक सांसद खेल कूद प्रतियोगिता कराए, जिसमें कुछ पारंपरिक खेल को शामिल किया जाए और कुछ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल को भी शामिल किया जाए। और उसी के तहत हमारी इस दुर्ग लोकसभा में हम सब ने मिलकर आज इसकी आगाज की है मशाल जलाकर, और हम सब ने निर्णय लिया है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके, सभी हमारे संगठन के साथियों के साथ मिलके इस मशाल को हम लोग पूरे 9 विधानसभा जो हमारे क्षेत्र में आते हैं उसमें इस मशाल को ले जाएंगे और वहां सांसद खेल प्रतियोगिता का आगाज करेंगे। गोरेला नगरपालिका परिषद एवं पुलिस प्रशासन ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत गोरेला थाना परिसर में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया है। इस अभियान में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मुकेश दुबे, थाना प्रभारी सौरभ सिंह और अन्य पुलिसकर्मी तथा नागरिक शामिल हुए। थाना परिसर में झाड़ू लगाकर घास और झाड़ियों को हटाया गया, जिससे स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मुकेश दुबे ने नागरिकों को सावधान करते हुए कहा कि साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। मैं मुकेश दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त नगरवासियों को साइबर फ्रॉड से होने वाली जो जानकारियां हैं उससे बचें, और मैं इस जो मुहिम में हमारी गोरेला पुलिस है मैं उनके साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की जानकारियां दे करके हमारे शहरवासियों को साइबर